किष्किंधा कांड में ही एक सूत्रपात होता है। भगवती नित्य किशोरी श्री सीता जी का अन्वेषण करने के लिए समस्त वानरी सेना भगवान के पास सुग्रीव के सामने पहुंचती है। अर्बुद अर्बुद सेनाएं लेकर के आते हैं, जिसमें परमपिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार सबसे बाद में जाने वाले श्री हनुमान जी महाराज को अपने पास बुला करके एक सुंदर अभिज्ञान प्रदान करते हैं, अंगूठी प्रदान करते हैं। आप इसको ले लो। सब जा चुके हैं दक्षिण की ओर। जामवंत सुग्रीव, सीताराम अंगद, जामवंत अंगद और भी प्रधान सेनापति सब चल रहे हैं। सबके पीछे हनुमान जी, और श्री हनुमान जी को भगवान ने बुला करके प्रदान किया, लेकर के चल पड़े। पूर्व विदित है, विवर प्रवेश कीन जहि भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। उत्तरकांड में कहते हैं विवर प्रवेश में स्वयं प्रभा का पावन चरित्र प्राप्त होता है। स्वयं प्रभा के उस गुफा में प्रवेश करने के उपरांत सुंदर फल फूल जलपान आदि करने के उपरांत श्री हनुमान जी समुद्र के किनारे पाते हैं। सबने एक आमरण अनशन, जिसको हम बोलते हैं, एक अनशन किया कि अब हम चाहे जैसे हो, अगर श्री सीता जी को नहीं पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हम यहीं पर अनशन करेंगे। सब अनशन करने के लिए बैठ गए। उस समय विचार हुआ कि समुद्र का संतरण कैसे हो। बहुत बड़ी समस्या उस समय की थी। कोई 10 योजन जाना चाहता है तो कोई 90 ही जाना चाहता है, कोई 50 तक है। सबने अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि पार तो सब कर सकते हैं। अंगद हो, नल हो, नील हो, जामवंत हो, ये सब के सब महावीर समुद्र का संतरण कर सकते हैं एक छलांग में। रहस्य की बात इसमें यह है कि सब हनुमान जी के विचित्र लाघवों का दर्शन करना चाहते हैं। तो श्री हनुमान जी का पावन जो लाघव है, जो उनकी दिव्य छलांग है, उसको देखना चाहते हैं। इसलिए सबने हनुमान जी की ही ओर देखा। और किष्किंधा कांड में एक शब्द आता है, हरिप्रवीरम। हरिप्रवीर हनुमान जी हैं, यानी बानरों में श्रेष्ठ, कपियों में श्रेष्ठ केवल हनुमान जी हैं। और जामवंत भी अपने में सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। 3 करोड़ रीक्ष अलग हैं जो जामवंत के साथ हैं, भालू, उसमें प्रधान जामवंत जी हैं।
समस्त वानर समुदाय में, वानरी सेना में प्रधान श्री हनुमान जी हैं। तो अप्रहित अपने गमन की चर्चा यद्यप जामवंत कर चुके हैं, फिर भी अपने आप को असमर्थ बताते हुए निवेदन करते हैं क्यों? क्योंकि सब हनुमान जी के उस गमन सामर्थ्य को देखना चाहते हैं। बहुत सुंदर भाव है, एक श्लोक है, इसी के साथ कीर्तन कराएंगे। कह रहे हैं कि ततः प्रतीतम प्लवतां वरिष्ठ। इस श्लोक में 4 विशेषण प्राप्त होते हैं। ततः प्रतीतम प्लवतां वरिष्ठ मेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टाम्। श्री हनुमान जी कहते हैं कैसे हैं? श्री हनुमान जी, प्रथम विशेषण हनुमान जी के लिए प्रतीतम, एक अतीत शब्द होता है और एक प्रतीत शब्द होता है, ठीक ना? हनुमान जी कैसे हैं? प्रतीतम, कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल शांत चित्त दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान के ध्यान में ध्यानस्थ हैं, श्री राम रूप का संभवतः ध्यान कर रहे हैं। किम बहुना सब अनशन करके बैठे हुए हैं। हो सकता है हनुमान जी सबके भावों को समझने के लिए एकांतस्थ हों, अथवा राम कार्य संपादन करने के लिए, समुद्र लंघन के लिए श्री हनुमान जी एकांतस्थ प्रतीत हो रहे हैं। ततः प्रतीतम पुनः कथम भूतम प्लवतां वरिष्ठ। श्री हनुमान जी प्लवतां वरिष्ठ हैं, इनके समान छलांग लगाने में कोई संसार में है ही नहीं, तीव्रगामी है। ये छलांग लगाने में सर्वश्रेष्ठ हैं, प्लवतां वरिष्ठ हैं, किम बहुना प्रतीत हैं, अर्थात बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रणवों, प्रतीत का भाव, प्रणवों पवन कुमार अखल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वशहि राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी महाराज इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। ये दास का अनुसंधान है प्रतीत होने का, दिखाई पड़ने का, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। श्री हनुमान जी श्री सीतारामचंद्र जी का अभिनव मंगलमय दर्शन करते हुए ध्यानस्थ मुद्रा में एकांतस्थ प्रतीत हो रहे हैं। दूसरा भाव दे रहे हैं कि प्रतीतम प्लवतां वरिष्ठ मेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टम। प्लवतां वरिष्ठ है। तीसरा भाव दे रहे हैं कि हरिप्रवीरम, कोई हरिप्रवीर ही हरिप्रवीर का संबोधन कर सकता है। श्री हनुमान जी का संबोधन करने वाला, श्री हनुमान जी को पुकारने वाला, आदेश करने वाला, जो पूर्व उपदिष्ट और आदिष्ट दोनों हैं भगवान के द्वारा, आज उनको कोई उपदेशित करने वाला, कोई विशेष आदेश में कार्य में नियुक्त करने वाला कोई श्रेष्ठ हरिप्रवीर ही होगा जो श्री हनुमान जी को आदिष्ट कर सकता है, वो जामवंत हैं। तो दोनों विशेषण, एक विशेषण हनुमान जी के लिए और एक विशेषण श्री जामवंत महाराज के लिए। एकांतमाश्रित्य सुखोपविष्टम, सुख के कारण सुख पूर्वक उपविष्ट हैं।
तो सुखपूर्वक आदमी कहाँ बैठ सकता है? कोई भक्त, कोई साधक, यति, महात्मा, सन्यासी सुखपूर्वक बैठेगा जहां कोलाहल नहीं होगा। किम बहुना वो सुखपूर्वक उसी स्थान पर बैठ सकता है जहां पर वो एकांत भाव में होगा। एकांतमाश्रित सुखोपविष्टम। अब एकांत का भाव करें। हमारे आचार्य जी एकांत का अर्थ करते थे भागवत में, बहुत सुंदर भाव। कहते हैं एकांत का अर्थ है एक एव अंतः एकांतः। भगवान राम ही एकांत है। एक एव अंतः एकांतः तस्मिन् एकांते, अर्थात उस एकांतस्थ में, अर्थात भगवान श्री राम के ध्यान परायण में, ध्यानावस्थित दशा में हनुमान जी बैठे हैं। तो एकांतः भगवतः श्री रामचंद्रः श्रीमन्नारायणः तम भगवंतम आश्रित्य, उन भगवान का आश्रय प्राप्त करते हुए एकांतस्थ है। भाई हम बहुत एकांत में बैठ जाएं, भगवान का ध्यान न हो, प्रपंच ही हो, तब सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए सुख की पराकाष्ठा आप देखें, सुख की उच्चतम अवस्था का दर्शन करें। हम हों या हमारे आपके समाज का, समुदाय का कोई मध्यस्थ हो या बीच का कोई भी हो, सगा संबंधी व परिचित अपरिचित कोई भी हो, सुखपूर्वक बैठने का लाभ तभी मिलेगा जब कोई एकांतम आश्रित हो। जब एकांत में बैठेगा और एकांतस्थ भगवान का एकांतस्थ भाव से चिंतन करेगा, तभी उसको आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए पहला विशेषण प्रतीतम, दूसरा प्लवताम वरिष्ठम, तीसरा एकांतमाश्रित्य सुखोपविष्टम, ये तीसरा विशेषण हो गया। चौथा हरिक प्रवीर है, बहुत सुंदर। हरि माने बंदर, हरि माने कपि, एक अर्थ भी होता है। अर्थात वीर ही नहीं है, ये प्रवीर है। केवल वीर ही नहीं है, ये महावीर भी है। ये केवल वीर ही नहीं है, ये महावीर भी है। मह श्री रामचंद्र, मह माने राम जी और वीर माने वीर होता ही है। ये ऐसे वीर हैं जो अपने साधकों को, अपने भक्तों को भगवान राम के पास भेज देते हैं। ईरयत प्रेरयतीति वीरः शयेव महावीरा। वो महावीर है जो अपने भक्त को प्रेरित करके राम सेवा में, राम भजन में लगा करके, राम कार्य में संलग्न करके और बलपूर्वक, निष्ठापूर्वक अपनी साधना से, अपनी कृपा से अपने सरकार के पास, भगवान राम के पास भेज देते, वो महावीर है। ऐसे हनुमान जी हैं। और आपको बताएं, यहां पर रहे प्रवीरा, ये भगवान के प्रकृष्ट साधक हैं। भगवान का विशेष कृपा समुपलब्ध है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए महाराज जी लिख रहे हैं कि ततः प्रतीतम प्लवताम वरिष्ठ एकांतमाश्रित्य सुखोपविष्टम संचोदयामास हरि प्रवीरो अहरि प्रवीरम हनुमंतमेव। जो हरि प्रवीरो शब्द है, जहां पर उत्त हो गया है, ये जामुंत के लिए विशेषण है। और जो हरि प्रवीरम शब्द है, ये श्री हनुमान जी के लिए विशेषण है। संबोधन किया, आप
क्यों नहीं सुन रहे हैं? वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदांबर तूष्णी में कांतमाश्रित्य हनुमान किन्न जल्पसी। हम सब बात कर रहे हैं, हम सब विचार कर रहे हैं, हे हनुमान एकांतमाश्रित्य हनुमान किन्न जल्पसी, तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो? बताओ क्या बात है? आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? सर्वशास्त्र विशारद, सभी शास्त्रों के आप विशारद हैं। आप एक अच्छे राम कथाकार हैं, अच्छे वक्ता हैं। और यही नहीं, उन कथाकारों में आप वरह श्रेष्ठा, वरेक श्रेष्ठ हैं। और तूष्णीम, एक आप शांत चित्त हैं, चुप हैं, मौन हैं, वो भी एकांत में। तो हे हनुमान विशेषण है, हे हनुमान तुम किन न जल्पसी, तुम क्यों नहीं जल्पना करते हो, क्यों नहीं बोलते हो? हम सब विचार कर रहे हैं, विमर्श में हैं, राम कार्य साधन में संलग्न हैं, और आप एकांतस्थ हो। आप बताओ। इसलिए वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विशारद तूष्णी में कांतमाश्रित्य हनुमान किन्न जल्पसी। हे वीर वानर लोकस्य कृत्यमुद्दिश्य कार्य साधन समय त्वं किन्न जल्पसी। कार्य साधन की अवस्था में आप क्यों नहीं सुझाव देते हो, क्यों नहीं बोलते हो? किम बहुना, हे वीर वानर लोकस्य कल्याणार्थम संप्रति काले एव त्वं किन्न जल्पसी। आया अर्थ की नहीं आया? यानी कल्याण साधन समय, कल्याण तो तभी होगा जब प्रिया प्रियतम का मिलन होगा, श्री सीता जी राम जी का मिलन होगा। और मिलन कब होगा? जब आप श्री सीता जी का खोज करेंगे। खोज करने पर भी विघ्नता यह है कि श्री सीता जी रावण के कब्जे में है। तो जब रावण का हनन रूप कार्य सफल होगा, तब श्री सीताराम जी का मिलन होगा, और इनके मिलन से त्रैलोक्य का मंगल होगा। इसलिए हे वीर एकांतमाश्रित्य वीर वानर लोकस्य विश्वस्य कल्याणार्थम किम बहुना मह्यम कल्याणार्थम अस्माभिः कल्याणार्थम किंतु न जल्पसी। हम सब लोगों के कल्याणार्थ आप क्यों नहीं जल्पना कर रहे हो? अब एक बात विचित्र है, यदि हम खबर लेकर के यहां से नहीं जाएंगे, 1 महीना पूर्व होने वाला है, तो सुग्रीव हमको छोड़ेंगे नहीं। सुग्रीव के द्वारा हम सबको दंड प्राप्त होगा। तो इसलिए मेरा कल्याण कैसे होगा? हमको सुग्रीव का भय भी बना हुआ है। तो इसलिए मह्यम कल्याणार्थम वीर वानर लोकस्य संप्रति काले एव हे हनुमान, हे वीर, हे हरिप्रवीर तुम किन्न जल्पसी। अब क्यों नहीं बोलते हो? श्री हनुमान जी के चरणों में निवेदन किया। श्री हनुमान जी महाराज बहुत भाव है, हम सुना भी चुके हैं कभी। बहुत सुंदर तेज का शरीर का विवर्धन हुआ, दिव्य पर्वताकार स्वर्ण शैल युक्त महेंद्र पर्वत की समान ऊंचाई में मानव त्रैलोक्य को विदीर्ण करने वाले हैं। ऐसे आभा प्रभा संपन्न श्री हनुमान जी दिखाई पड़ने लगे, विशाल काय। और इसी विशालता के साथ यह कथा किष्किंधा कांड से निकलती हुई सुंदर कांड में प्रविष्ट कर रही है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीता